प्रोस्टेट कैंसर हिंदुस्तान में मर्दों को होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है। 2020 में आईसीएमआर रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40,000 मरीज हर साल प्रोस्टेट कैंसर के नए ऐड हो जाते हैं। ये काफी क्यूरेबल डिजीज है। किन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है? जो भी मर्द 30 ईयर से ऊपर का है उसको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। रिस्क फैक्टर होते हैं स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी या आपकी जेनेटिक हेरिडिटरी प्रॉब्लम। यानी अगर किसी के फादर को प्रोस्टेट कैंसर है तो उस इंसान में एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में लगभग दुगना रिस्क होता है प्रोस्टेट कैंसर होने का। जब हम कैंसर का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि अब जान जाने वाली है, बट ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर एक क्यूरेबल कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट या क्योर डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज का है। नॉर्मली प्रोस्टेट कैंसर की 4 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 अगर वो प्रोस्टेट तक ही सीमित है, स्टेज 2 अगर वो प्रोस्टेट के थोड़ा सा बाहर निकल गया है, स्टेज 3 अगर वो लिम्फ नोड यानी रीजनल स्प्रेड हो गया है उसका, और स्टेज 4 अगर वो पूरी बॉडी में फैल गया है। प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी कैंसरों के कंपैरिजन में उतना लीथल नहीं है। जैसे लंग कैंसर हो या पेट का कैंसर हो या लीवर के कैंसर हो, उनके कंपैरिजन में प्रोस्टेट कैंसर का क्योर डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट कैंसर किस स्टेज का है। स्टेज 1 या स्टेज 2 जिसमें प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट तक ही सीमित है या प्रोस्टेट के थोड़ा सा बाहर आ गया है, उस केसेस में बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि प्रोस्टेट को पूरा निकाल दिया जाए और इसके लिए रोबोटिक सर्जरी की जाती है। तो रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी इज द आइडियल ट्रीटमेंट फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कैंसर प्रोस्टेट। ऐसे ही कैंसर स्टेज 3 पे चला जाता है या स्टेज 4 पे चला जाता है तो इलाज थोड़ा सा बदल जाता है। स्टेज 3 का मतलब यह है कि प्रोस्टेट के बाहर थोड़ा सा उस रीजन में कैंसर फैल गया है, तो उसके इलाज में हमारे पास सारे ऑप्शन होते हैं। दवाइयाँ जिनको हम हार्मोनल थेरेपी कहते हैं, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी भी। तो डिपेंड करता है कि मरीज किस तरह का है, उसके हिसाब से हम इनमें से किसी भी तरीके को या तीनों तरीकों को एक साथ यूज करते हैं। स्टेज 4 यानी कि कैंसर अब पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ऐसे केसेस में ऑपरेशन से कोई भी फायदा नहीं होता है और ऐसे केसेस में हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। बेसिस होता है हार्मोनल थेरेपी का, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर से मर्दों में होता है और मर्द इंसान होता है उसकी टेस्टिस की वजह से। सो अगर हम टेस्टिस को खत्म कर दें या टेस्टिस के होने वाले एक्शन को खत्म कर दें किसी इंजेक्शन के द्वारा, तो हम प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ को रोक सकते हैं। जैसे मैंने बोला, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 सारे स्टेजेस का कैंसर पॉसिबल है, बट इंटेंट चेंज हो जाता है। स्टेज 1 और 2 में हमारा इंटेंट होता है ट्रीटमेंट का क्योर, और स्टेज 3 और स्टेज 4 में हमारा इंटेंट यानी मकसद होता है इलाज का कंट्रोल।